जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है। महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर आखा चावल मतलब सेवे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। मात्र 10वीं की तिथि के, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, कोई प्लाट, कोई जमीन, कोई जायदाद का लफड़ा चल रहा हो, परेशानी चल रही हो, और कोई फ्लैट है, कोई मकान है, या तो खरीदना है या बेचना है और वो बिक नहीं रहा, तो कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करना महाराज। 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, हल्दी की गांठ और 5 कमलगट्टे। अगर किसी प्लाट को, फ्लैट को, जमीन को बेचना हो तो कुंदकेश्वर का नाम लेकर 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस जमीन में, उस मकान में, उस फ्लैट में डाल दीजिए। वो जमीन, वो फ्लैट, वो मकान जिसको बेचना है वो 3 महीने के अंदर बिक जाता है। कुंदकेश्वर का भगवान शिव के। और कोई वस्तु हमें खरीदना है, कोई मकान, कोई जमीन, कोई जायदाद हमें खरीदना है और वो मिल नहीं रही है, आप बहुत प्रयास कर लिए, तो महाराज 5 कमलगट्टे के साथ में 5 लोग, 5 कमलगट्टे और 5 लोग कुंदकेश्वर का नाम लेकर जो चीज हमें खरीदना है, जो प्राप्त करना है, वहां पर डाल दिया जाए। हमारा 3, 3.5 या 4 वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। कुंदकेश्वर का स्मरण एक और चीज के लिए होता है, वो भी ध्यान कर लें। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, मतलब उसको शुद्ध ना रहती हो, कोई एकाग्रता ना रहती हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या बुद्धि से जो कमजोर हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अगर बुद्धि से कमजोर है, विवेक से कमजोर है, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर शरीर से भी दुर्बलता हो, थोड़ा आवाज पकड़ रहा है, अगर शरीर से भी दुर्बलता है तो महाराज भगवान शंकर पर माखन का लेपन कर, माखन जानते हो ना, मक्खन, भगवान शंकर पर मक्खन का लेपन कर उसको डब्बी में भर लिया जाए और उस मक्खन को 11 दिन तक भोजन प्रसादी में भोजन के साथ में देना प्रारंभ कर दो, कुंदकेश्वर का नाम लेकर। पर ये मक्खन केवल प्रदोष के दिन चढ़ता है या शिवरात्रि के दिन चढ़ता है। महाराज किसी भी प्रदोष को चढ़ा लो या किसी भी शिवरात्रि पर चढ़ा लो, कुंदकेश्वर का स्मरण कर। महाराज अगर बुद्धि कमजोर है, विवेक से कमजोर है, तो उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। कुंदकेश्वर भगवान, तो उसमें सबसे पहली जो शिला है वो नारद शिला है। आप अगर कभी बद्री विशाल जाएं, बद्रीनाथ जी जाएं, तो वहां के पंडा जी से पूछना कि नारद शिला कहां है। जिस नारद शिला के पास में खड़े होकर मात्र 7 दाने चावल के छोड़ देने पर संपदा कभी घटती नहीं है, वो नारद शिला सुख की राशि है। मार दूसरा नरसिंह शिला, नरसिंह शिला का वर्णन आपको पहले भी करा कि भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया, शंकर भगवान ने शरंभ पक्षी का रूप धारण कर अपने पंजे पर उठाकर भगवान नरसिंह को अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था, अलकनंदा नदी में फेंका। तो वहां भगवान नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हुए। जिस व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, एक कॉइन, सिक्का, उस पर मोली लपेट कर उसका नाम बोलकर नरसिंह शिला पर फेंका जाता है, जिससे क्रोध शांत होता। 12 शिला, ये वो शिला है महाराज जिस व्यक्ति की कमर, घुटना या पीठ से खड़े नहीं होता, माने अर्थात कहीं अगर थोड़ी देर खड़े रह गए तो वापस झुकना पड़ेगा, कहीं पांव में तकलीफ हो गई थोड़ी देर बाद बैठना पड़ेगा। उसके लिए अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि घुटना बदलना पड़ेगा या स्लिप डिस्क की बीमारी हो गई, तो 12 शिला का स्मरण करिएगा। शिला है 12 शिला। जिस 12 शिला पर आप अपना कोई वस्त्र लेकर जाइए, उसको घिसकर उस वस्त्र को पहनिए।
लगभग 5-7 दिन लगातार पहनकर रखो उस वस्त्र। महाराज आपका जो कमर, घुटना, पीठ का जो तकलीफ है वो समाप्त हो जाएगी। 12 ही शिला बद्रीनाथ में। फिर अगला वर्णन करा गरुणी शिला। गरुणी शिला वो शिला है जिस शिला के अंतर्गत नेत्र की ज्योति प्रबल करने के लिए गरुणी शिला पर घी का दिया गरुणी शिला के नजदीक में लगा दीजिए। घी का दिया, वहां पर एक पत्थर वहीं गरुणी शिला का उठाकर रख दीजिए। उस पत्थर पर जो कालोज बने उसमें घी मलकर गरुणी शिला पर घृत मलकर उस गरुणी शिला का काजल एक डिब्बी में उठाकर लिया है। जिनके नेत्रों से कम दिखता हो, जिनको चश्मा चढ़ा हुआ हो, वो गरुणी शिला का काजल नेत्रों पर लगाना प्रारंभ कर दें। 15 से 20 दिन लगाएं और बाद में आंखों की जांच कराएं, आपको उसका फल मिलेगा। गरुणी शिला। अगला वर्णन है मार्कंडेय शिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों से संबंधित दोष होते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए शिव पुराण में कई उपाय बताए हैं। सप्ताह के 7 दिनों के स्वामी अलग अलग होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भी अलग अलग उपाय किए जाते हैं। रविवार के दिन आप अगर 1 लोटा जल शिव जी पर अर्पित कर देते हैं, साथ ही इस दिन सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और यह उपाय रविवार से करते हैं तो आपके जीवन से संबंधित परेशानियां दूर होने लगती हैं, मान सम्मान में वृद्धि होने लगती है, सरकारी कार्य बनने लगते हैं। रविवार को गरीब को गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति के लिए रविवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता चली जाती है, सुख संपत्ति का आगमन होता है। जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने वाले रविवार के उपाय और टोटके अगर आप करते हैं तो इससे आपके जीवन की बाधाएं हैं वे दूर होने लगती हैं। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अर्घ्य दें, साफ कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्यदेव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय बहुत ही लाभदायक होता है। रविवार के दिन सूर्यदेव के मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। रविवार के दिन अगर आप गुड़, दूध, चावल और वस्त्र जैसी चीज़ों का दान करते हैं, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से आपके सभी काम बनने लगते हैं और आपको जल्द से जल्द सफलता मिलने लगती है। अगर आप धन की परेशानी से परेशान हैं, धन आता नहीं है और आता है तो रुकता नहीं है, आपके पास धन की हमेशा कमी रहती है, तो रविवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सूर्यदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उठकर उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ये इतना लाभकारी उपाय है कि इसे कोई भी व्यक्ति धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है रविवार का। अगर आप अपना भाग्य जल्द से जल्द चमकाना चाहते हैं तो रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदकर सोमवार को अपने किसी मंदिर में दान कर दें। इस उपाय को करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। रविवार के दिन कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको उसमें सफलता मिले तो घर से निकलने से पहले तिलक जरूर लगाएं। साथ ही इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने का प्रयास करें।
ऐसा करने से आपके कार्य में सफलता आपको मिलेगी। रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप करना काफ़ी लाभकारी होता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। रविवार के दिन आप क्या काम बिल्कुल भी ना करें। इस दिन तेल मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे शनि से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। रविवार के दिन बाल न कटाएं। सूर्य से जुड़ा हुआ जो आपका तेज है वह कम होने लगता है। शराब, मदिरा, मांस किसी का भी सेवन ऐसे इस रविवार के दिन बिल्कुल भी ना करें। हमेशा रविवार के दिन आप काले, नीले, भूरे रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने, ये अशुभ माने जाते हैं। सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे तांबा को बेचने से बचना चाहिए। ऐसा करना से सूर्य के प्रभाव कमज़ोर होते हैं। रविवार के दिन पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की यात्रा करने से भी बचना चाहिए। रविवार के दिन क्या सामान आप खरीद सकते हैं। इस दिन आप धन को रखने के लिए बटुआ खरीद सकते हैं। लाल रंग की कोई भी वस्तु रविवार के दिन खरीदें तो यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। आँखों के लिए चश्मा आप रविवार के दिन खरीद सकते हैं। रविवार को कैंची और गेहूं खरीदने से सकारात्मक परिणाम आते हैं। रविवार के दिन आप बागबानी का सामान बिल्कुल ना खरीदें, इससे सूर्य दोष लगता है। लोहे का सामान रविवार के दिन ना खरीदें, इससे आपको आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। रविवार के दिन वाहन नहीं खरीदना चाहिए। रविवार के दिन पूर्व उत्तर अग्निकोण की दिशा में यात्रा करने का विकल्प आप चुन सकते हैं। रविवार के दिन चावल, दूध और गुड़ का सेवन अवश्य करें। लाल रंग के कपड़े में लपेटकर गेहूं और गुड़ का दान करें। रविवार को तुलसी की मंजरी बिल्कुल भी ना तोड़ें। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी और भगवान विष्णु ध्यान और विश्राम में लीन रहते हैं। रविवार के अलावा कभी भी आप तुलसी को तोड़ सकते हैं। रविवार के दिन आप एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी बिल्कुल ना तोड़ें, ना इसमें जल चढ़ाएं। तुलसी का निर्जला व्रत एकादशी के दिन होता है, इसलिए इसमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप जल चढ़ाते हैं या पत्ते तोड़ते हैं तो व्रत टूट जाता है। रविवार को फिर कैसे करें पूजा? तो रविवार और एकादशी के दिन तुलसी की दूर से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। रविवार के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और आंखें कान में बाधा डालता है, खासकर सूर्यास्त के बाद। रविवार को और शनिवार को शराब के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। प्याज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, लेकिन रविवार के दिन प्याज का सेवन करने से सूर्यदेव की नाराज़गी, साथ में देवताओं की नाराज़गी का भी सामना करना पड़ता है। रविवार के दिन मांस मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन लहसुन से परहेज करना चाहिए। लाल रंग के साग का सेवन रविवार के दिन बिल्कुल ना करें। मसूर की दाल में प्रोटीन प्रचुर होता है, लेकिन इन्हें देव भोग के रूप में चढ़ाना अनुचित माना जाता है। मांस का सेवन रविवार को बिल्कुल भी भूलकर ना करें। तो दर्शकों, अब आपको समझ में आ गया होगा रविवार के दिन क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन संपदा आपके घर में आएगी, दुख दरिद्रता दूर चली जाएगी और धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। व्यापार में तरक्की होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, भूलना मत। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।